टॉपिक है हमारे पास कलेक्शन। क्या होता है कलेक्शन? हर लैंग्वेज में सेम है। बोलो, गलत सलत कुछ तो बोलो। हर लैंग्वेज में सेम है। क्या होता है कलेक्शन? देखिए, हम कलेक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। चलो, जैसे देखो हमारे पास एरे की हम बात करें तो एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। कलेक्शन क्या होता है हमारे पास? कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन क्या होता है हमारा? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया? इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, यानी मैं किसी भी टाइप की क्लासेस को होल्ड करा सकता हूँ। एरे की अगर बात करूं तो उसके अंदर भी मैं किसी भी टाइप की क्लास को होल्ड करा सकता हूँ। बट एरे के अंदर ड्रॉबैक क्या है? इंटीजर तो पूरा इंटीजर, स्ट्रिंग तो पूरा स्ट्रिंग। क्लियर है यहाँ तक? एरे के अंदर पहले ही मेमोरी बना दी जाती है, इसमें बाद में मेमोरी आपकी बनाएगा ये। क्लियर यहाँ तक? एरे के अंदर आप सिंगल टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। कलेक्शन के अंदर आप मिक्स टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? कितना क्लियर? यस सर। लिमिटेड है। जैसे एरे का साइज लिमिट होता है हमारे पास, बट कलेक्शन में कोई लिमिट नहीं है। रन टाइम पे डिसाइड करूंगा लेंथ श्रिंक होगी या फिर ग्रो होगी। क्लियर यहाँ तक? एरे में पहले ही डिसाइड हो जाता है हमारे पास कि लेंथ फिक्स है 5 तो 5। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर, चलें आगे। अब कलेक्शन मेरे पास दो टाइप का होता है। एक होता है जेनरिक और दूसरा होता है नॉन जेनरिक। जेनरिक में कौन कौन से आते हैं? जेनरिक के अंदर वो क्लासेस आती हैं जिनको मैं डिफरेंट डाटा टाइप में डिक्लेयर कर सकता हूं, बट बट वैल्यू कंटेन ओनली सिंगल डाटा टाइप की। क्लियर है यहां तक? नॉन जेनरिक के अंदर वो फंडामेंटल आता है जिसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करा मैंने इंट, जिसके अंदर मान लो इंट टाइप का डाटा टाइप जरूर है, उसमें मैं स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, कैरेक्टर भी स्टोर, यानी कि मिक्स मोड में मैं काम कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? जेनरिक के अंदर सिंगल टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, नॉन जेनरिक के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो। बट किसी रीजन से नॉन जेनरिक अगर नहीं बना तो जेनरिक डेवलप नहीं होगा। पहले नॉन जेनरिक आया था, फिर नॉन जेनरिक को फिल्टर करा गया जेनरिक के अंदर यूजर की रिक्वायरमेंट के बेस पे। क्लियर? क्योंकि नॉन जेनरिक बहुत हैवी कंट्रोल है मेरे पास इसमें यूज करने के लिए। क्लियर? यानी नॉन जेनरिक एक ऐसा वेरिएबल है मेरे पास या एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर मैं किसी भी टाइप का डाटा टाइप होल्ड करा सकता हूं। क्लियर है यहां तक? अब मान लो मुझे सिर्फ करेक्टर में काम करना है तो मैं स्ट्रिंग टाइप का या डेसिमल टाइप का वैल्यू क्यों लूंगा? उस केस में क्या हो जाएगा? बहुत हैवी कंट्रोल। क्लियर? तो उसी को कन्वर्ट करा गया है जेनरिक के अंदर। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप इसको यूज करो। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? क्लियर? क्लियर यहां तक? चले आगे। तो यानी कि जेनरिक को अगर आप यूज करना चाहते हो तो नेम स्पेस एंटर करना, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। क्लियर? ये होता है जेनरिक के लिए। अगर खाली नॉन जेनरिक में काम कर रहे हो, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन। क्लियर है यहां तक? यानी कि ऊपर आपने एंटर कर दिया जैसे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन, ये चला गया नॉन के अंदर, और आप और ये चला गया जेनरिक के अंदर, तो यहां देना डॉट। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है?
हाँ, यानी कि जेनरिक हटा दिया तो मिक्स मोड में काम कर रहा हूँ, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट कुछ भी हो सकता है मेरे पास। रन टाइम पे हर एक टाइप की वैल्यू को स्टोर में कर सकता हूँ, बट जेनरिक आ गया तो फिल्टर लग गया। ये डाटाबेस है, डाटाबेस में से सब बच्चों के रोल नंबर आ रहे हैं तो इंटीजर में ही है, सब बच्चों के नाम आ रहे हैं कलेक्शन के साथ, भाई बहुत सारा डाटा आ रहा है तो स्ट्रिंग में चला गया हो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर? तो इसके अंदर हम क्या क्या बना सकते हैं बता देता हूँ। एरे लिस्ट हो गया, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, और शॉर्टेड हो गया, शॉर्टेड सेट हो गया, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, डिक्शनरी हो गया, और शॉर्टेड डिक्शनरी हो गया, और कौन सा रह गया? ठीक है, तो कुछ ये प्रॉपर्टी हम इसमें डिफाइन करेंगे। अगर इनके बारे में कंप्लीट डीपली पढ़ना चाहते हो आप, तो डीपली पढ़ने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, सबको ही पता है, डाटा स्ट्रक्चर। क्लियर? वहां पे इनकी कंप्लीट एल्गोरिथम बनी हुई रखी है। क्लियर? हमारे इंटरव्यू में सिर्फ या मेरे डॉटनेट की पार्ट की बात करूं तो मेरे को दो मेन कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, एक तो इसके बारे में और एक बाकी की मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्योंकि जितना भी डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया है विद सी के साथ बनाया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे डॉटनेट में होंगे दो सिर्फ वो यूज। क्लियर है यहाँ तक? बट उसके अलावा कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, कैसे कॉल होता है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है बोलिए। चले आगे? चले? चलो सबसे पहले कॉल करते हैं एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट जाएगा कलेक्शन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो एक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया, void इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ठीक है। अब देखो, अगर मैं अब यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करता हूं फॉर एग्जांपल, तो एरे मेरी क्लास है या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी है, क्लास तो नहीं है। क्लियर? एरे लिस्ट का एडवांस वर्जन एरे, सॉरी एरे का एडवांस वर्जन एरे लिस्ट। एरे मेरी प्रॉपर्टी है बट एरे लिस्ट मेरी क्लास है। क्लियर? तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा, इसका कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लो दिस। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑब्जेक्ट भी बना देते हैं हम, जैसे ओबीजे कर देता हूँ। क्लियर? अब एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट बनाते वक्त यहाँ पे ऐसा तो कुछ लिखा नहीं गया कि इंटीजर में हो, कैरेक्टर में हो, स्ट्रिंग में हो। क्लियर? यानी कि आप इसके अंदर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करा सकते हो, जैसे ओबीजे डॉट ऐड, मेरे पास एक मेथड है इसके अंदर वैल्यू को फिल करने के लिए। तो यानी कि ये ऐसे क्रिएट करा। एरे की बात करूं तो एरे में क्या होता? ओबीजे, समझ आ गया? इंडेक्सिंग की जगह आ गया मेरा ऐड मेथड, ओबीजे क्लियर? यानी कि हम इसके अंदर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को होल्ड करा सकते हैं। क्लियर? कैरेक्टर में हो, इंटीजर में हो, डेसिमल में हो,
जिसमें आप देना चाहो। समझ आ गया? कितना क्लियर? डिस्प्ले करने के लिए सिंपल एरे का फॉर्मेट। भाई एरे में डिस्प्ले हम कैसे करते थे? सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ठीक है, रन करते हैं एक बार। एरे के अंदर पहले से ही लेंथ सेट हो जाती है, ये रन टाइम पे डिसाइड करता है कि कितनी इसमें लेंथ श्रिंक होगी या फिर ग्रो होगी। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है बताइए? इतना समझ आ गया ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? बोलो, इतना क्लियर है? चले आगे। यानी कि एरे लिस्ट को आप तब यूज करना जब पहली चीज लेंथ के बारे में नहीं पता, टोटल कितने एलिमेंट मेरे पास है, लाइक डाटाबेस। भाई फ्लिपकार्ट पे आज 1,000 कस्टमर है, हो सकता है कि 10 मिनट बाद वो 1,500 हो जाए। भाई कस्टमर ऐड करने की कोई लिमिट तो नहीं है, कॉल एरे लिस्ट। सब कुछ सिस्टम डिफाइन है। दूसरी चीज, एरे लिस्ट को तब बनाओगे जब आपको ये नहीं पता कि यूजर किस टाइप की वैल्यू एंटर करने जा रहा है। गूगल का टेक्स्ट बॉक्स है, मुझे तो पता ही नहीं, यूजर इंटीजर में लिखेगा, स्ट्रिंग में लिखेगा, क्या लिखेगा, 1+1 लिखेगा, या अल्फाबेट में 1+1 देगा, या अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक देगा, कुछ कंफर्म थोड़ी है। क्लियर? यानी किसी भी टाइप की वैल्यू को ये कंटेन करा सकता है। जैसे हमने यहाँ दे दिया, देखो गूगल पे गए, 2 आ गया, या फिर हमने कर दिया 1+1, तो अपने आप समझ रहा है मशीन कोड के अंदर। या फिर कर दिया हमने 1+1, देखो, यानी कि इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि यूजर कुछ भी लिखे, मैं इसका आउटपुट बना के उसे जरूर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? या फिर मैंने देखो यहाँ से ऑपरेटर हटा दिया, तो उसके लिए क्या हो गया, 1 to 1। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि हम इसके अंदर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन एंटर करा सकते हैं जब मुझे डाटा टाइप के बारे में ना पता हो, तब यूज एरे लिस्ट। क्लियर? चलिए आगे, या कुछ पूछना है बताओ। अब एक एक एलिमेंट तो हमने यहाँ डिस्प्ले कर दिया। अब एक साथ सारे एलिमेंट अगर मुझे डिस्प्ले करने हो तो क्या करोगे? हम्म? भाई मैं यहाँ पे एक एक इसको लिखना नहीं चाहता। भाई मान लो कल की डेट में 10 और बढ़ गए, मुझे क्या चाहिए, एक साथ सारे डिस्प्ले हो जाए, तो क्या करोगे? जैसे मान लो एक फंक्शन और बना देता हूँ। तो इन सबको एक साथ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो क्या करें? बोले भाई, नया जो जो नया था मैं बता चुका हूँ, अब कुछ नया नहीं है इसके अंदर। अब पुराना चाहिए पीछे का। एरे को अगर एक साथ डिस्प्ले करना हो तो क्या करते हो? एरे को अगर एक साथ डिस्प्ले करना हो तो क्या करें? लूप लगेगा। ठीक है, तो लूप में क्या लिखोगे? चलो, फॉर लूप लगाते हैं, क्या लिखो उसके अंदर? फॉर ईच में क्या लिखो? फॉर ईच में डाटा टाइप क्या लोगे? यहाँ पे मिक्स मोड चल रहा है ना? है?
अच्छा, स्ट्रिंग कहाँ जाएगा फिर? अच्छा, अरे हो गया इंटरव्यू क्लियर फिर तो। हो गया थोड़ी देर में कहेगा उसके अंदर करेक्टर भी आ जाएगा। हाँ नहीं तो। चलो, इंटीजर में अगर मुझे करना हो तो क्या लिखूं बताओ जरा। एरे ही तो है। मैंने इंडेक्सिंग तुम्हें बता दी। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। अगर डिस्प्ले करना हो फॉर लूप में तो कैसे बनाऊं? बोलो। वाह, इतना सोचना पड़ रहा है। इंटीजर 0, चलो a इक्वल्स टू 0। फिर ए कंडीशन कहाँ तक चलाऊं? 5 तक। ए में इंक्रीमेंट होता रहे। 1, 2, 3, 4, 5। 0 से स्टार्ट होगा तो कितना आएगा? तो आएगा इक्वल टू दे रहा हूं तो 4, इक्वल टू नहीं दे रहा हूं तो 5। तो डिस्प्ले करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, तो यहां दे दिया हमने ए। ए क्या डिस्प्ले करेगा? 1, 2, 3, 4। और हमें तो इसको पूरा डिस्प्ले करना है। तो पूरा डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया? ओबीजे, उसे देख के याद आ रहा हो पीछे का तो सारा ये नया तो कुछ नहीं है। सिर्फ नया क्या है? डिक्लेरेशन। बस वहां पे एक डाटा टाइप था, यहाँ पे अलग अलग आ गए। क्लियर? समझ आ गया ऑनलाइन में? एरे में ऐसे तो काम हो रहा था। कुछ पूछना है इसमें? बताओ। क्लियर है ऑनलाइन में? हाँ ना, ना हाँ बोले ना ना बोले। Yes, sir. चलो, अब कल की डेट में मान लो तुमने तो बोल दिया दिस, कल की डेट में अगर इसमें एक एलिमेंट और बढ़ गया फिर क्या करोगे? तो ऐसे कब तक करोगे? अगर 5 में कर दूं ऐसे में कब तक करूंगा? ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना मेरे पास। तो क्या करना पड़ेगा एरे में? फॉर ईच। बताओ, क्या फॉर ईच ही बताओ तुम जरा पहले। फॉर ईच पे अटक गए हो, फॉर ईच ही बताओ कैसे बनाया जाए। बोलो। फॉर ईच। कौन सा डाटा टाइप आएगा? कौन सा डाटा टाइप आएगा? इंट। चलो, इंट आइटम इन ओबीजे से वैल्यू आ रही है। रन करता हूँ। इंटीजर था, पहली वैल्यू डिस्प्ले हो गई। उसके बाद क्या हुआ? स्ट्रिंग आ गया। अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग देता हूँ तो पहले वाले पे फेंक देगा एरर। इंटीजर है। क्लियर? इसे हटाते हैं अभी। अब बताओ जरा, अगर इसमें एक एलिमेंट और ऐड हो गया, से मान लो डेली एलिमेंट ऐड होंगे, तो एरे को कैसे डिस्प्ले करोगे? हैं? यही काम रह गया? अरे बात तो काम है ही नहीं। तुम एक बार गूगल के ऊपर जाते हो, अपना अकाउंट बनाते हो सोशल मीडिया पे, और उसको 5 साल के बाद यूज करो, अकाउंट डिलीट हो जाता है या ब्लॉक पड़ा होता है? ब्लॉक और डिलीट तो नहीं होता ना। कस्टमर कभी भी आ सकता है, बट यूज में नहीं है तो हम उसे ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं ताकि उसकी मेमोरी कॉल ना हो। क्लियर? क्या? तो एरे को अगर सोचो, एरे को डिस्प्ले करना हो तो क्या होगा?
अभी तो एरे के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, इसका कोई नया कुछ नहीं आया इसके अंदर अभी। देख के बता। देख के बता, लेकिन वो भी नहीं लिखा। हाँ तान्या, क्या होगा? एरे में फाइंड करना हो टोटल कितने एलिमेंट हैं, कैसे फाइंड करते हो? लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके। देखिए एरे की लेंथ फाइंड करनी है तो यहाँ क्या लिखते थे? ओबीजे डॉट लेंथ। यहाँ तो काम नहीं कर रहा। लेंथ प्रॉपर्टी तब आती है जब सिंगल डाटा टाइप में कॉलिंग हो रही हो, और यहाँ तो मिक्स डाटा टाइप है, तो लेंथ की जगह दे दो। हाँ, अब जब नहीं पता तो यहाँ पे क्या चला गया? लेस देन ओबीजे डॉट। मजा आ गया? क्लियर? या बस पूछना है। अब मैं इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी देखो, तो डुप्लीकेट वैल्यू भी देखो आ रही है। यानी कि हर टाइप का डाटा ये एक्सेप्ट करेगा। समझ आ गया यहाँ तक? अरे कुछ भी करते रहो, इसको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? भाई मेरे पास एक ऐसा डाटा टाइप है, ऐसी क्लास है ये, जिसके अंदर आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन दे दो, हर एक फॉर्मेट को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? आगे चलो। अब चले जाएंगे यहाँ तक। क्लियर? चलो अब बारी आती है, थोड़ा सा इसको मैं और अपडेट करूं। अब मुझे क्या करना है? डाटा एक ऑर्डरिंग में डिस्प्ले करना है। डाटा एक ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। लो टू हाई पढ़ा था ना हमने वहां पे, कि जैसे नंबर डाल दिए 10 9, तो क्या एक सीक्वेंस में बन गया है? क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट करना है, बताओ। मैं डाटा कम कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ बताओ, ये लो। डाटा एक ऑर्डर में शो करना है। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्या करना पड़ेगा? अरे पढ़ना पड़ेगा, पीछे का कंटिन्यू सारा। शॉर्ट? एरे में चलता है शॉर्ट? एरे में मान लो एरे या सिंगल डायमेंशन एरे है, उसको एरे को शॉर्ट करना हो तो क्या लिखते थे? रिवर्स कहाँ से आ गया? रिवर्स तो हाई टू लो करेगा। है? वहां लिखते थे एरे डॉट शॉर्ट, उसका नाम डालते थे। ठीक है, तो क्या मैं अगर वो प्रॉपर्टी इसमें लगाऊं डाटा शॉर्ट हो जाएगा? बोलो। सीक्वेंस से कर देगा तो चलो, कर देगा तो एक बार लिख के देख लेते हैं। ये लाइन खींच दी हमने कि डाटा आप शॉर्ट कर दे भाई। ठीक है, तो शॉर्ट करे तो हमने दिया एरे डॉट शॉर्ट। इसमें एरे का ऑब्जेक्ट आता था, एरे नेम कह रहा है, बट ये तो एरे का एडवांस पार्ट है भाई। इसके अंदर तो मैं इसको स्टोर नहीं करा सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी जगह क्या यूज करोगे? सीधा ओबीजे डॉट क्लास का नाम आगे तब आता है जब सिंगल डाटा टाइप में कॉल करो। क्लियर? जब इतना काम हो गया, इसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। डाटा शॉर्ट हुआ? क्या कह रहा है?
क्या करना पड़ेगा भाई? ये एक दूसरे एलिमेंट को ये कंपेयर नहीं कर पा रहा। कंपेयर किस कंडीशन में करेगा? जब हमारे पास सिंगल डाटा टाइप हो। जब सिंगल डाटा टाइप ही नहीं है तो मैं कैसे कंपेयर करूं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डेसिमल को? कह रहे हैं आपने इंटीजर दे दिया और डेसिमल दे दिया, कह रहा है तब भी मैं शॉर्ट नहीं कर सकता। कब करूंगा? जब डाटा एक जैसा फॉर्मेट में हो। समझ आ गया? डाटा अगर शॉर्ट हो गया तो मुझे अगर डाटा को शॉर्ट कर और फिर रिवर्स ऑर्डर में डाल। समझ आ गया? यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग तभी चलेगा हर एक किसी भी टाइप का टॉपिक हो हमारे पास, बट आपके पास डाटा टाइप सिंगल लैंग्वेज का होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है बताओ? सिंगल डाटा टाइप में होना चाहिए बस। शॉर्टिंग तभी चलती है, मिक्स डाटा टाइप में शॉर्टिंग कभी नहीं होती है। चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो करेक्टर हो, फ्लोट हो, ऑल डाटा सिंगल डाटा टाइप के अंदर होना चाहिए। क्लियर? तभी आपका ऑर्डरिंग सेट होगी। क्लियर? चले आगे या कुछ पूछना है? कैसे करोगे? एक राशन की लाइन है, कह सकते हो 2 घंटे बाद जाके एक लाइन में लग जाओ, छोटे से बड़ा लड़ने लग जाएंगे सारे। भाई अभी डाटा किसमें है? रॉ फॉर्मेट में। तो जब तुमने सारा डाटा फिल्टर कर दिया तो डाटा वेयर हाउस में जा चुका है ना, अब तो ये फिल्टर हो चुका है। अभी जैसे मानो फॉर एग्जांपल अभी 10th और 12th के या कॉलेज के भी एग्जाम खत्म हुए, जितने भी इंस्टीट्यूट वाले होंगे वो क्या करेंगे, अपना एक एक पर्सन भेज देंगे। और जो भी बच्चे 10th के एग्जाम देके जा रहे हैं, 11th के एग्जाम देके जा रहे हैं, अपना नाम और नंबर देंगे, ताकि आपका रिजल्ट आए तो उसके बाद हम पिच कर सके कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन हो। क्लियर? उस केस में क्या है, कोई यूजर पेन ड्राइव में डाटा लेके आ रहा है, कोई कॉपी में लिख के लेके आ रहा है, कोई नोटपैड में लिख के आ रहा है, कोई बच्चे से ही लिखवा के लेके आ रहा है। सारा डाटा क्या मिक्स फॉर्मेट में तो है? वो सारा डाटा के कंपनी के डेटा वेयर हाउस में आएगा, फिर वहां पे एक पर्सन बैठा होगा, उस डाटा के ऊपर एनालिस करेगा। क्या एनालिस करेगा? फिल्ट्रेशन। 10वीं को अलग करो, 12वीं को अलग करो, एमसी के बच्चे को अलग करो, जिन्होंने बीकॉम के एग्जाम दिए उसको अलग करो। जैसी कंडीशन वैसा डाटा पिच होगा उसके ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? उसी हिसाब से कॉल जनरेट होगी। अब आपने बीकॉम कर रखा तो मैं ये थोड़ी बोलेगा कि बीकॉम कर रखा है कि 10th का री एग्जाम दे दो, नहीं बोलेगा ना। जो 10th के बच्चे फेल हो गए हैं उन्हीं के पास ओपन का कॉल आएगा कि 11th पास करना चाहते हो, डायरेक्ट 12th करा देंगे। क्लियर? ग्रेजुएशन हो गए हो तो एसएससी या किसी भी कोर्स की इंक्वायरी कर रहे हो, मास्टर डिग्री ले चुके हो तो वो आपको एमसीए इसके हिसाब से प्लान बताएगा। क्लियर? तो वो सारा किसमें होता है? डाटा वेयर हाउस के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी डाटा वेयर हाउस को फिल्टर करने के लिए हमने क्या बना रखा है? जेनरिक पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हो जाएगा। बट अब ये फॉर लूप में बार बार तो चला सकता नहीं हूँ, कई लिमिट है इसकी भी। गलती से अगर मैंने फॉर लूप 2 से स्टार्ट कर दिया, डाटा चेंज। क्लियर? तो हमने क्या किया देखो, अगर मैं डाटा को तो डिस्प्ले करना चाहता हूँ, चाहे सिंगल में हो चाहे मल्टीपल डाटा टाइप में हो, तो बट अगर इस डाटा टाइप को डिस्प्ले करना चाहता हूँ और फॉर लूप लिखना नहीं चाहता हूँ, स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन भी नहीं मुझे पता और एंडिंग पोजीशन भी मुझे नहीं पता, तो उस केस में क्या करोगे? पॉसिबल है? भाई लूप में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग और एंड दोनों पता होने चाहिए। एंड तो मैंने डाल दिया काउंट कर ले, बट स्टार्टिंग तो मैंडेटरी है। अगर मुझे स्टार्टिंग भी नहीं पता तो क्या पॉसिबल है इसको डिस्प्ले करना? बोलो। तो एरे में क्या लिखोगे?
एरे की स्टार्टिंग और एंड पोजीशन नहीं पता, बट एरे पूरा डिस्प्ले करना है, सिंगल डायमेंशन एरे, तो क्या करोगे? लेंथ पता ही नहीं है तो कैसे चलाओगे? मैं स्टार्टिंग लेंथ तो चलो ठीक है डिसाइड कर लिया, स्टार्टिंग पोजीशन ही नहीं मुझे पता, तो एरे कैसे स्टार्ट करूं? फॉर लूप तो नहीं चलेगा ना। अरे फॉर लूप को स्टार्टिंग पोजीशन बनाना मैंडेटरी है, तो मुझे स्टार्टिंग पोजीशन ही नहीं पता, तो क्या करोगे? एरे को अगर बिना बिना फॉर लूप के डिस्प्ले करना हो तो तुमने क्या पढ़ा था? फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या लिख रहे थे? ऑप्शन का क्वेश्चन यहाँ पे भी दे दिया ओबीजे काउंट का, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और अगर मैं इस तरीके का डाटा डिस्प्ले करता हूं तो कॉल ओनली इंटीजर वैल्यू। इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट सेम डाटा टाइप का होना चाहिए, बट मिक्स डाटा टाइप के अंदर अगर आपके पास है तो कॉल यानी कि वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या करेगा? रन टाइम पे स्ट्रक्चर को डिजाइन करेगा। अगर मैं इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट डेसिमल डालता हूं तो उसको पहले से ही पता होता है कि किस टाइप की वैल्यू जा रही है, बट वेर मेरे पास एक कीवर्ड है, तो ये रन टाइम पे डिसाइड करेगा किस टाइप की वैल्यू मुझे आप असाइन कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि आप देखो इसको यहाँ पे वेर यूज कर लो, इतना क्लियर है ऑनलाइन में? वेर ले लो, वेर में नहीं काम हो रहा, ऑब्जेक्ट ले लो। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? दिखा दो कितना क्लियर है, दोनों को क्लियर है यहाँ तक? यानी कि वेरिएबल और ऑब्जेक्ट दोनों ही मेरे कीवर्ड है, दोनों ही रन टाइम पर डिसाइड करेंगे किस टाइप की वैल्यू मेरी कंटेंट होगी। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? देखो हमने दिया यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वेर एंड ऑब्जेक्ट। तीसरा आ गया डायनामिक। क्लियर? डायनामिक कैसे कॉल होता है पहले वो भी देख लो। अगर डायनामिक भी कॉल करना हो तुम्हें, कॉपी, पर डायनामिक बहुत हैवी है, जब कुछ सारे रास्ते बंद हो जाए तभी इसको कॉल करना डायनेमिक को। क्लियर? बहुत हैवी कंट्रोल है ये। ठीक है, जब किसी डाटा टाइप से काम नहीं हो रहा तो कॉल डायनामिक। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? हाँ बहुत हैवी है वो। देखो मैंने वैसा अलग अलग दिया है, चलो कोई नहीं, अलग अलग ही देख लो। अब इन्होंने डिफरेंस क्या दिया है? ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है? यूजिंग सिस्टम से, और बेस टाइप की क्लास यूज करता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? दूसरी चीज किस टाइप का होता है ये? यानी कि इसके अंदर आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो और मुझे किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। कह रहा है जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे विदाउट टाइप, मुझे आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर वैल्यू जाए, फ्लोट वैल्यू जाए या कैरेक्टर वैल्यू जाए। क्लियर है यहां तक? यूज टू ऑब्जेक्ट नीड टू कास्ट बैक टू रिक्वायर्ड ईच टाइम। यानी कि अपने अकॉर्डिंग मैं ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू तो देखो स्टोर कर ही सकता हूं, साथ में किसी क्लास को भी होल्ड करा सकता हूं। समझ आ गया? यानी डाटा टाइप और क्लास पूरी की पूरी होल्ड करा सकता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप का हूं और क्लास का ऑब्जेक्ट ही बनाया जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे, वेर की बात करें। वेर भी क्या है? किसी भी डाटा टाइप में इंप्लिसिट हो जाएगा। टाइप सेफ कंपाइलर यूज करता है ये अपने आप ही, इनको कंपाइलर यूज नहीं कर रहा। ठीक है, वेर इज ओनली यूज फॉर वेरिएबल इन अ मेथड बॉडी, यानी कि मैं बॉडी के अंदर डिक्लेयर होऊंगा, मैं कोई रिटर्न वैल्यू आपको रिटर्न करके नहीं दूंगा, ऑब्जेक्ट वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो वैसी बात है, इससे हैवी है ऑब्जेक्ट। क्लियर यहां तक? इसके अंदर मैं नल टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता हूं, मैंडेटरी है, कुछ ना कुछ आपको एंटर करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में माइंड सेट हो गया
कि यूजर ब्लैंक तो डाल सकता ही नहीं है, तो एरर तो आएगा ही नहीं मेरे पास। क्लियर है यहां तक? बट ऑब्जेक्ट में पॉसिबिलिटी है। मुझे इनिशियलाइज करना क्या कह रहा है, मैंडेटरी है। क्लियर यहां तक? और मुझे आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ना समझ आ गया? यानी कि ऑब्जेक्ट से लाइट वेट है मेरा वेल। क्लियर यहां तक? उसके बाद तीसरा आ गया डायनामिक। डायनामिक इंट्रोड्यूस कब हुआ था? विजुअल स्टूडियो 2010 के अंदर, और वेर और ऑब्जेक्ट 2.0 के अंदर, विजुअल स्टूडियो 2005 के अंदर। क्लियर है यहां तक? दूसरा क्या कह रहा है, न्यू स्टैटिक कीवर्ड की तरह काम करता हूं, नोन एज अंटिल रन टाइम की मुझे जरूरत नहीं है। कह रहा है एट कंपाइल टाइम एलिमेंट मस्ट बी एज्यूम्ड सपोर्ट एनी ऑपरेशन, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, नहीं किसी भी टाइप का डाटा या प्रोग्राम को मैं अपने पास स्टोर कर सकता हूं। क्लियर? रन टाइम पे अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं एरर ब्लिंक मार दूंगा। रन टाइम पे मैं डिसाइड अपनी वैल्यू नहीं करूंगा, मैं अपनी वैल्यू पहले ही डिसाइड करूंगा। क्लियर है यहां तक? रन टाइम पे सिर्फ मैं अपना आउटपुट आपको दिखाऊंगा या यूज करूंगा बस खाली। क्लियर है यहां तक? यानी कि रन टाइम पे मुझे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। डायनामिक स्टेटस इज कंपाइल इनटू, किस टाइप का होता है ये, वैल्यू टाइप ऑब्जेक्ट। डायनेमिक एट कंपाइल टाइम, नॉट एट रन टाइम। यानी कि पहले ही मैं सब कुछ डिसाइड करूंगा, रन टाइम पे कुछ डिसाइड नहीं करूंगा। यानी कि सबसे लाइट वेट है आपका वेर। वेर से काम नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट की तरफ जाना। ऑब्जेक्ट से काम नहीं होना, तो डायनामिक की तरफ जाना। क्लियर है यहां तक? तो डायनामिक को समझ लो, यूज करना ही मत, आपका दोनों काम उससे हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर है? ऑब्जेक्ट 1.0, वेर 3.0। 1.0 का मतलब विजुअल स्टूडियो 2005, विजुअल स्टूडियो 2008, विजुअल स्टूडियो 2010। क्लियर? पढ़ लो, कुछ पूछना है तो उसमें। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? फंडामेंटल में आपको शेयर कर देता हूँ, पूरा रीड कर लेना अपना। यस। क्लियर? तो पहली प्योरिटी रहेगी आपकी वेर के अंदर। वेर में काम नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट की तरफ जाना। ऑब्जेक्ट में काम नहीं हो रहा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। सारा काम आपका वेर करके आपको दे देगा। माइंड सेट कर लेना, अगर वैल्यू रिटर्न करनी है तभी ऑब्जेक्ट को कॉल करना, वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है तो वेर पे काम करना। क्लियर? डायनामिक को मत यूज करना, बहुत हैवी हो जाएगा, प्रोग्राम स्लो कर देगा। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? चले आगे, या कुछ पूछना चाहते हो उसमें बताओ। हाँ आपकी रिक्वायरमेंट लोग। ठीक है, क्लियर? बट वेर तक तुम्हें पहुंचना पड़ेगा ही नहीं, वेर तभी यूज करना जब कलेक्शन चल रहा हो, नहीं तो सारा काम प्रॉपर्टी से तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर? A to Z पूरा काम हो जाएगा। चले आगे, या कुछ पूछना चाहते हो बताओ। चले आगे। देखो,
हमने दिया ओबीजे डॉट इंसर्ट, क्या कह रहा है, इंडेक्स बताओ। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या एंटर कर दे, फर्स्ट इंडेक्स किसका है, अरुण का है, तो उसे कर दे अरुण कुमार। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि डाटा को रिप्लेस मार दे, फर्स्ट पोजीशन पे इसको एंटर कर, और जो पहले से ही फर्स्ट पोजीशन पे एंटर है उसको नेक्स्ट पोजीशन प्रोवाइड कर। क्लियर है यहाँ तक? बार आया, ठीक है। पहले अरुण था फर्स्ट पे, अब हो गया फर्स्ट पे अरुण कुमार, और अरुण हो गया सेकंड पोजीशन। डाटा को डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ पोजीशन ऊपर नीचे चेंज करेगा। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? चलिए आगे। कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहते हो, देखो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट में दे दिया हमने एक मिनट, ये हो गया रिमूव। क्लियर, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब उसका वैल्यू, वैल्यू के बाद ओबीजे डॉट रिमूव एट, रिमूव एट का काम क्या है, पोजीशन, सेकंड पोजीशन रिमूव कर, यानी कि सी को यहां से रिमूव कर दे। क्लियर, क्लियर, ये काम करेगा पोजीशन पे, पोजीशन पे काम करने के बाद रेंज 1 से स्टार्ट कर 3 तक चला। क्लियर, जैसे एक दो रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूँ। क्लियर, 1 से स्टार्ट कर और 3 तक काउंट कर, या सबसे पहले समझने के लिए देखो मैंने दिया 0 से स्टार्ट कर, 0 पोजीशन ये उठा ली हमने, 3 तक काउंट कर, 0 1 2 3, कितने हो गए, बट 3 तक काउंट करूं टोटल 4 रिकॉर्ड हो गए। तो एरे में कितना चलता है, 0 से, यानी कि लेस देन तक काम करेगा, लेस देन तक काम करेगा तो दिस। एक बार रन करता हूं, क्लियर है यहाँ तक, 0 को भी काउंट कर लिया, 0 से स्टार्ट कर 3 वैल्यू। क्लियर, चाहे ऐसे कर लो, 0 से काउंट कर लो, या फिर 1 2 3। क्लियर है यहाँ तक। पहला रहेगा इंडेक्सिंग, कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर, वहां से टोटल 3 वैल्यू, यानी फर्स्ट से हो गया 1 2 3। क्लियर, समझ आ गया, क्या कुछ पूछना है, बोलो। क्लियर, कुछ पूछना है इसमें, बताइए। यहाँ तक हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ तक। एरे लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे एलिमेंट ऐड करना है, कैसे एलिमेंट रिमूव करना है, फॉर लूप में कैसे डिस्प्ले करोगे, फॉर ईच लूप में कैसे डिस्प्ले करोगे। क्लियर है, या कोई डाउट या कुछ पूछना है, बताओ। हो जाएगा ऑनलाइन में सबका।
एरे लिस्ट को बट आगे कलेक्शन पढ़ने के लिए इसका आना जरूरी है। जैसे इसको पढ़ने के लिए एरे लिस्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जेनरिक पे अगर काम करना है तो जिसको एरे लिस्ट बनाना नहीं आता जेनरिक नहीं पढ़ पाए। जेनरिक क्या करेगा, एरे लिस्ट को अपनी कैटेगरी में फिल्टर करेगा, तो जैसे ही आपकी जरूरत वैसा कॉल करो। भाई हर कंपनी में डाटा तो मिक्स मोड में ही आएगा, रॉ डाटा में। भाई कॉलिंग कब कराएंगे, जब डाटा फिल्टर करके देंगे टेलीकॉलर को। टेलीकॉलर को ऐसा डाटा थोड़ी दोगे, एक 10th का, एक 12th का, एक बीसीए का, एक ग्रेजुएशन का। एक क्रेडिट कार्ड का डाटा तो पूरा क्रेडिट कार्ड का रहेगा। क्लियर। वहां पे सेट कर दिया कि जिसकी एनुअल 20 लाख से ऊपर है उसकी कॉलिंग कौन करेगा, मेरा सीनियर। आप समझ रहे हो ना, कहीं कॉल खराब ना हो। तो फिल्ट्रेशन चलती है, फिल्ट्रेशन होगी जेनरिक के अंदर। क्लियर। ठीक है, इसका कहीं यूज नहीं होगा, बट इंटरव्यू पूछेगा यही। ये आता होगा तो मैं कलेक्शन पे तुमसे काम करा लूंगा। ये चीज क्लियर हो जाएगा यहाँ तक ऑनलाइन में सबका। क्लियर। फाइल में देता हूँ, एक बार देख इसे बना लो। फिर इसमें कॉल करते हैं कलेक्शन का पार्ट। एनालिस्ट पूछेगा बाकी कितने टाइप के होते हैं वो। प्रैक्टिकल सिर्फ 2 का ही आएगा, अगर आएगा तो एनालिस्ट या लिस्ट। बाकी का मेरा डॉक्यूमेंट में यूज ही नहीं है, बट पता होना चाहिए कि डेमो क्यों बनाया जाता है। क्लियर। ठीक है, फाइल में करता हूँ आपको शेयर। इंटरव्यू के अंदर अगर मिक्स डाटा टाइप चला है तो कम से कम 40 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन को करने के लिए मैक्स टू मैक्स टाइम वो 30 से 40 सेकंड देंगे तो मैं बस तो ज्यादा नहीं देंगे। हाँ, ये 1 घंटे का होंगे बेसिक सारे एमसीक्यू। कुछ एमसीक्यू कुछ प्रैक्टिकल होंगे, होंगे सारे बेसिक एडवांस लेवल के नहीं। आएगा टेक्निकल एमसीक्यू ट्रू फॉल्स में, सारे ट्रू फॉल्स में है या नहीं बताओ। सर आंसर ये क्वेश्चन बना देगा, 4 आंसर दे देगा, इनमें से कोई टिक लगाओ किसका ठीक है आंसर, उस तरीके। ठीक है। ठीक है, चलो फाइल में देता हूँ।